कौआ और बंदर घने पन्ना जैसे हरे जंगल के दिल में एक चमकदार काला कौआ गर्व से एक हरी भरी शाखा पर बैठा था। उसकी तीखी नजरें नीचे की दुनिया को भांप रही थीं और उसने जोर से आत्मविश्वास भरी कांव कांव की जो पूरे घने जंगल में गूंज उठी। ऊंचे पेड़ों की छतरी के बीच से छनती धूप कौए के चमकते पंखों पर पड़ रही थी, मानो वे काले जड़े हुए पत्थर की तरह चमक रहे हों। कौए के नीचे जंगल की जमीन एक जीवंत चित्रकला की तरह थी। घने फर्न के पत्ते प्राचीन ग्रंथों की तरह खुले हुए थे और हरे भरे पत्तों के बीच बैंगनी अर्किड के फूल झांक रहे थे जो गर्म हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी, जिसमें कीड़ों की मध्यम भनभनाहट और अदृश्य जीवों की सरसराहट घुली हुई थी। कौआ खुद को उस पल का राजा महसूस कर रहा था, जैसे अपने पत्तों के सिंहासन पर बैठा हो। लेकिन तभी शरारत से भरी ऊर्जा की एक लहर ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। एक चंचल बंदर, जिसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी और अंग अंग में फुर्ती थी, उलझी हुई लताओं के बीच झूलता हुआ आ गया। वह खुशी खुशी एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहा था, जिससे पेड़ों में हलचल सी मच गई। चौंक कर कौए ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में पत्तों का जुरमुट उड़ गया। गिरते हुए पत्ते छोटे छोटे नर्तकियों की तरह हवा में घूमने लगे, जैसे धूप की किरणों को छूते हुए धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहे हों। बंदर झूलते झूलते एक पल को रुका और कौए की ओर शरारती मुस्कान फेंकते हुए जैसे कह रहा हो, पकड़ लिया तुम्हें। कौए ने अपने आश्चर्य से उबरते हुए नाराजगी से फिर से कांव कांव की, लेकिन वो बंदर की खिलखिलाती शरारत की सराहना किए बिना नहीं रह सका। पंखों को अंतिम बार फड़फड़ाते हुए कौआ उड़ चला, सूरज की किरणों में नहाता हुआ आसमान में बहने लगा, जबकि बंदर अपनी मस्ती भरी यात्रा में फिर से पेड़ों की ऊंचाइयों में झूलता हुआ आगे बढ़ गया। उस पल में पूरा जंगल जीवन से गूंज उठा, जैसे शरारत और सुंदरता का अनूठा संगम हो, जहां हर जीव का इस विशाल हरे भरे संसार में एक खास स्थान था।